Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shazi Altaf. I am lecturer of mathematics in Institute of Southern Punjab. Hope you all will be fine. Today there is the first episode of our program Number Ninjas, which is organized by Mathematics Department of Mathematics and Statistics. Mathematicians are usually called mature personalities, and maturity is not when we start speaking with big things. It is when we start thinking small things. That's why I choose our topic, which is very important and very basic, which is helpful for students and for teachers both. The topic of discussion is why students are not taking interest in mathematics, and as a teacher, what is our role and how we can develop the student interest in students toward mathematics. For this discussion, I invite two respectable personalities from mathematics department. The first one is Miss Maria Batul. She is lecturer of mathematics and she has 5-year experience over here. And the second is Miss Maria Batul. She is also lecturer of mathematics and she is serving herself since 2016. So we start our program formally from Miss Maria Batul. How are you, Miss Maria? कैसी हैं आप और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? शुक्रिया Miss Shazia for inviting me in this show, and also I'm very thankful for the competitive authorities of ISP for providing us such a pleasant environment and also giving us such a प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स. माई प्लेयर मिस मारिया. मिस मारिया, हमारा आज का टॉपिक तो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि हमने किस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है और हमने उसका कोई क्या सोल्यूशन है या आपकी उस बारे में क्या राय है, उसको हम किस तरह अपने इशू को सॉल्व कर सकते हैं या कम से कम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो उसमें है कि हमारे स्टूडेंट हैं, उनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप इतना ज़्यादा है. सही, कुछ स्टूडेंट्स बहुत शौक से भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स वो मैथमेटिक्स से भागते हैं. खाली स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगी, नॉर्मल भी लोग जो हैं मैथमेटिक्स को बहुत ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं और वो क्यों इससे भागते हैं. और एज आ टीचर हम इस चीज़ को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स में किस तरह इंटरेस्ट डिवेल्प कर सकते हैं कि वो मैथमेटिक्स की तरफ आएँ. वेल मिस शाजिया, जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा है कि और बेसिक जो हमारा मेन पॉइंट है इस शो का, वो ये आपने कहा कि हाउ वी कैन डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स. तो आई गेस इसमें जो है वो 3 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं. द फर्स्ट वन इज़ टीचर्स मैथडोलॉजी, द सेकंड वन इज़ क्लास इन्वायरमेंट एंड द थर्ड वन इज़ स्टूडेंट्स ओन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स देयर एकेडमिक गोल्स. तो सबसे पहले अगर हम टीचर्स मैथडोलॉजी की बात करते हैं तो आई गेस उसमें टीचर्स की मैथडोलॉजी जो है वो टुवर्ड्स स्टूडेंट्स इस तरह की होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाएँ. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट डे क्लास में जाते हैं तो हमारा टीचिंग का मेथड इस तरह का नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो ही उसको ग्रिप कर पाएँ. हमारा मेथड जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो हमारे सामने ऑडियंसेस बैठे हुए हैं वो किस लेवल के हैं. मतलब अगर हम बहुत हाई लेवल का जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं या जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज़ को उतना ग्रिप ना कर पाएँ जितना ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कर पाते हैं. तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि उनका लेवल क्या है. ठीक है, उसमें फिर हम हो सकता है कि सबसे पहले हमें प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा रिकॉल करना पड़े, बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा सा रिकॉल करना पड़े. फिर उसके बाद हम अपने जो बेसिक जो मेन पॉइंट है जिसको हमने उस लेक्चर में कवर करना है उसकी तरफ आएंगे. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी मैथडोलॉजी को जो है वो स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के साथ जो है वो उसके साथ मैच करके रखना है. ठीक है, तभी हम अपनी मैथडोलॉजी को कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स के साथ जो है वो जस्टिफाई कर रही है या हम जस्टिस कर पा रहे हैं अपनी जॉब के साथ. अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि हम अगर बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो हर स्टूडेंट जो है वो इस तरह से उसको ग्रिप नहीं कर पा रहा होता जिस तरह से हम समझ रहे होते हैं. थैंक यू मिस मारिया. मैडम हुमा, मिस मारिया का पॉइंट आपने सुना, उन्होंने फोकस किया या उन्होंने उठाया कि जो है मेथडोलॉजी
कि एक टीचर की मेथोडोलॉजी जो है वो स्टूडेंट के साथ मैच करती है तो स्टूडेंट को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग या वो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर एक टीचर की मेथोडोलॉजी स्टूडेंट के साथ मैच नहीं करती तो जो स्टूडेंट है वो जो वो उसको नहीं समझ आ रहा होता, वो क्लास में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सक रहा होता। क्या ये बात आपके नज़दीक ठीक है, या आप इसको किस तरह लेंगी, या आप इस पॉइंट को आपके नज़दीक इसकी किस तरह आप इसको एक्सप्रेस करें? मिस शाजिया, मिस मारिया ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जब भी हमने क्लास में जाना है फर्स्ट लेक्चर की तरफ, तो हमने सबसे पहले तो बच्चों के बेसिक लेक्चर्स, बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिकॉल करवाना है। उसके बाद हमने क्लास में ये देखना है कि हमारी क्लास जब होती है उस क्लास में हर स्टूडेंट का जो IQ लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता। स्टूडेंट्स में हमारे पास हायर लेवल के भी IQ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी हमारे पास होते हैं और बिलो एवरेज भी होते हैं। हमने इस तरह की मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल लेके चलना है। जो हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज देना है, या जो हमने मैथमेटिक्स बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट्स पे बेस करते हैं। हमने जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स देने हैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक IQ लेवल जिस बच्चे का बहुत हाई है या जिसका एवरेज है या जो बिलो एवरेज है, उन तमाम को वो हमारे पास इक्वली अंडरस्टैंडिंग उसकी हो। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट देना है उस कॉन्सेप्ट का हमारे पास लेवल या जो भी हमने स्ट्रेटजी चूज़ करनी है वो स्ट्रेटजी इस तरह की होनी चाहिए कि हमने उसको इजी वे से स्टार्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप हमने उसको किसकी तरफ लेके जाना है, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाना है या हायर लेवल की तरफ लेके जाना है, या स्टेप बाय स्टेप हमने उसको चूज़ करने के ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास में मौजूद हैं उन तमाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इजीली हो सके। और वो इस तरह से हम इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके हम स्टूडेंट्स के अंदर जो उनका मैथमेटिक्स की टूवर्ड्स जो हमारा उनका इंटरेस्ट है हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है मिस हुमा, आपने एक बात की एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स। क्या एज आर टीचर हम किसी स्टूडेंट को कह सकते हैं दिस इज़ वीक स्टूडेंट, दिस इज़ एवरेज, दिस इज़ गुड? और अगर कहते हैं तो किस बेस पे? नहीं मैडम, एज अ टीचर हम किसी स्टूडेंट्स को भी ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? हर स्टूडेंट्स का IQ लेवल दूसरे स्टूडेंट के IQ लेवल से डिफरेंट होता है। जिस हर बच्चे के अंदर, हर स्टूडेंट्स के अंदर कोई ना कोई एबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स में मौजूद नहीं होती। अब यहाँ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स के उस IQ लेवल को जाके मैच करते हैं और उसके मैचिंग के मुताबिक उसको हम स्टूडेंट्स को दें। अब फॉर एग्जांपल एक टीचर है, किसी भी टीचर का IQ लेवल किसी भी स्टूडेंट के साथ मैच हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है। अब किसी और सब्जेक्ट में दूसरे स्टूडेंट्स का IQ लेवल हमारे पास मैच हो जाता है, मैथोडोलॉजीज हमारे पास हो जाती हैं। इसी तरह से हम ये जिस स्टूडेंट्स का हमारे पास मैथोडोलॉजी स्टूडेंट के साथ मैच हो जाती हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट है या इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। यू मीन टू से कि अगर किसी स्टूडेंट टीचर की जो मैथोडोलॉजी है वो स्टूडेंट के माइंड के साथ मैच हो जाती है, उसको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये उसको अच्छा उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छा वो लर्न कर लेता है। लेकिन अगर टीचर, ऐसा भी था, हम भी स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते थे जिनकी हमें समझ नहीं आती थी। तो बात ये नहीं कि उस टीचर को पढ़ाना नहीं आता था या हमको पढ़ना नहीं आता था, बात मसला फिर यही था कि हमारे उस टीचर की मेथोडोलॉजी के साथ हमारा मेंटल लेवल मैच ही नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमें बड़ा उन सब्जेक्ट्स में थोड़ा सफ़र करना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपकी बहुत अच्छा पॉइंट था कि जब एक टीचर की मेथोडोलॉजी जो है वो स्टूडेंट के मेंटल लेवल से मैच कर जाए तो वो स्टूडेंट उसको अच्छा लर्न कर लेता है और टीचर की नज़र में वो स्टूडेंट बड़ा भाई बहुत अच्छा है और इंटेलिजेंट है। और इसके लिए और मिस मारिया ने ये पॉइंट उठाया कि मेथोडोलॉजी में कि टीचर को जाते साथ बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए कि है ना, पहले उसकी बेसिक डेफिनेशंस, ताकि जो स्टूडेंट ऐसा बैठा है जिसको बहुत ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं है तो वो जो बेसिक उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से ये हो सकता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता यानी सिंपल से थोड़ा वो ऊपर की तरफ ला के और आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स ला के आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मेन टॉपिक की तरफ आए। इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं, अपनी इसी डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan,
the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. कुछ बातें सनफ नाजुक की डायरी से। गुफ्तगू कुछ लड़कियों के अपने अंदाज में। इल्म की कोई हद नहीं। मेरी उड़ान का आसमां बहुत वसी है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। वजूद जन। वेलकम बैक। हम अपनी डिस्कशन को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने अब शॉर्ट ब्रेक लेने से पहले एंड की थी, और बहुत इंटरेस्टिंग एक हमारी डिस्कशन चल रही थी। हमारे साथ हैं मिस हुमा एंड मिस मारिया, और इनसे हम बात कर रहे थे टीचिंग मेथडोलॉजी पे। इसके साथ साथ ही और कौन से अहम पॉइंट हैं या वो कौन से अहम नकात हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम अपना स्टूडेंट्स में जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मिस मारिया बतूल से। मिस मारिया, आपने ब्रेक से पहले हमें जब बिल्कुल स्टार्ट में 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें आपने पहला पॉइंट आपने डिस्कस किया कि टीचिंग मेथडोलॉजी के 3 पॉइंट हैं। दूसरा आपने कहा कि क्लास इन्वायरमेंट की बात की। तीसरा आपने कहा कि एप्लीकेशंस या जो भी क्लास कितनी ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपसे क्लास इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करूंगी कि उसमें आप क्या आपका ओपिनियन है? मिस शाजिया, क्लास इन्वायरमेंट से मेरा मतलब ये था कि मैथमेटिक्स जो है, जिसको हम यूजुअली अक्सर लोग जो है वो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट समझ रहे होते हैं, उसमें होता यूँ है कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है या और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तरह हम ना इसमें बहुत सारी डिस्कशन इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ज़्यादातर इसमें थ्योरम्स होते हैं या कैलकुलेशंस होती हैं जो बोर्ड पे हम कर रहे होते हैं। मतलब स्टोरी टेलिंग टाइप ये सब्जेक्ट नहीं है, अनलेस के हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, उनको इंगेज करें अपने साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने अपनी क्लास का इन्वायरमेंट इस तरह से क्रिएट करना है कि स्टूडेंट्स बड़े फ्रेंडली हमसे क्वेश्चन कर सकें। उनका मतलब उनको इतनी स्पेस देनी है कि वो हेजिटेट ना करें हमारे साथ कम्युनिकेट करते हुए। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं ना कि मतलब होते तो बड़े अच्छे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकें। उनके अंदर ये एक डर होता है, जैसे हमारे अंदर भी था जब हम स्टूडेंट थे, कि अगर हमने कोई गलत क्वेश्चन कर लिया तो हमारी क्लास हम पे हंसेगी या टीचर जो है वो हमारे पे हंसेंगे। तो हमने अपनी क्लास के अंदर इस तरह से ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि ये चीज़ हो ही ना, स्टूडेंट जो है वो शायद ना फील करें कोई क्वेश्चन करते हुए। अच्छा मिस मारिया, आपने बात की क्लास में फ्रेंडली इन्वायरमेंट की। हमें भी पता है, हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, तो कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान एक लिमिट होती है, उसमें हम फ्रेंडली उनको, तो क्या क्लास फ्रेंडली इन्वायरमेंट मतलब फ्रेंडली बिहेवियर मतलब मेरा मतलब ये नहीं था मैडम शाजिया कि हम उनके साथ जैसे वो आपस में सारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे वो कैफेटेरिया पे बैठ के हैंग आउट कर रहे होते हैं, इस तरह का वो बिल्कुल नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने उनको इतना कॉन्फिडेंस देना है सिर्फ एकेडमिक गोल्स के लिए कि वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर
कि वो सकेंगे। फ्रैंकली आपसे क्वेश्चनिंग बिल्कुल, कर सके। उनको अगर कोई असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, उनका कोई रिसर्च का क्वेश्चन है या कोई और चीज उनको बॉदर आउट कर रही है, तो वो हमारे ऑफिस में या हमारी क्लास में हमसे इजीली वो कि जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सके, हेजिटेशन ना फील करे, Hesitate ना उसके करें। अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के हैं, बिल्कुल। ताकि वो भी फ्रैंकली आपसे पूछे। अक्सर ऐसे हमारी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे होता था कि कुछ टीचर्स के सामने एक चीज आ रही होती है, लेकिन ठीक है, और आंसर भी बिल्कुल ठीक, टीचर क्वेश्चन कर रहा है, स्टूडेंट जरा डर के बैठा है, ठीक है। मेरे साथ खुद कई बार ऐसा हुआ कि नहीं, अगर मैंने आंसर किया और मेरा ये डर कि मेरा गलत हो गया तो ये क्लास फेलोज मेरे पे हंसेंगे, टीचर कहेगा ये निकम्मी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इस डर से मैंने कभी आंसर ही नहीं किया। हाँ, इसी चीज को हमने एलिमिनेट करना है ना। मैं यही मेरा कहने का मतलब था कि हम इस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि जो वाकई अच्छे स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनमें और उनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे होते हैं, उनके बाकी जो है अच्छा ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं क्लास में वो इस तरह से वो नहीं प्रोमिनेंट नहीं होते किसी भी टॉक में या किसी भी। अच्छा, इसमें हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि हम क्लास में जब किसी एक स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं ना, तो बाकी सारी क्लास जो है वो अटेंटिव हो जाती है। तो अगर हमने अपनी क्लास को एंगेज करना है तो ये बड़ा अच्छा एक टूल है, एक अच्छा पॉइंट उठाया आपने। बिल्कुल, कि हम ना किसी एक स्टूडेंट, रैंडम स्टूडेंट से आप क्वेश्चन कर ले, सारी क्लास अटेंटिव हो जाएगी, वो एंगेज हो जाएंगे, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल, वो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट की तरफ आ जाता है। और फिर इसमें हम एक और चीज भी ये कर सकते हैं कि हम उनको असाइनमेंट्स या कोई इंटरेस्टिंग रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी दिया करें। हर क्वेश्चन के, हर जो हमारा लेसन है उसके एंड में कोई इस तरह का रिसर्च दे दें जो डेली लाइफ के साथ रिलेट करता हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमारा जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो डेली लाइफ में तो हमें कहीं नजर आ नहीं रहा, तो इसलिए वो बोर हो जाते हैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से। तो अगर हम कोई एक रिसर्च क्वेश्चन उनको उठा के दे देंगे एज एन असाइनमेंट या कोई भी इस तरह से, तो वो लाजमी उसको सर्च आउट भी करेंगे, दूसरे मैथमेटिक्स के टीचर के साथ कंसल्ट भी करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, उनकी इस सब्जेक्ट के साथ जो है वो इंगेजमेंट वो भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कही मिस मारिया। आपकी ही बात को मैं कंटिन्यू करते हुए मिस हुमा गुल की तरफ मूव करूंगी। मिस हुमा मैडम, मारिया ने कहा कि स्टूडेंट्स को रिसर्च से की तरफ लेके आना चाहिए, उनको छोटे मोटे टास्क क्लास में हर क्लास के एंड पे देना चाहिए ताकि वो उसको सर्च करें, इससे उनका ज़रा मेंटल लेवल भी अच्छा होता है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये जो मैथमेटिक्स है इसका तो कहीं यूज़ भी नहीं है, ये फजूल सब्जेक्ट है, ये क्या हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और लंबी लंबी इक्वेशन और थ्योरम्स प्रूव करवा रहे हैं, इसका तो कहीं यूज़ ही नहीं है, हम इसके लिए जॉब्स कहाँ पे, बस एक टीचिंग के अलावा जॉब नहीं है। तो क्या ये ऐसा ही है कि मैथमेटिक्स सिर्फ जो है वो बस नाम है थ्योरम का, या फिर कुछ डेरिवेशन का, या एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो चलो हम डेली उसमें यूज़ नज़र आ जाते हैं, लेकिन प्योर के सब्जेक्ट्स हैं, अप्लाइड में हैं, आगे जाके हम बहुत कुछ पढ़ते हैं जिसको उस वक्त तो हम सिर्फ ये है, पी है, ये क्यू है, ये हमने सपोज किया। क्या हमारा इसका रियल लाइफ में भी कोई यूज़ है जो स्टूडेंट्स को आप उनका ये क्लियर करेंगे पॉइंट? मैडम, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स जब भी क्लास में आते हैं तो वो लेक्चर्स के एंड में हमसे लाजमी, या जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो होता है तो उनका ये क्वेश्चन लाजमी अराइज होता है कि इसकी डेली लाइफ में क्या है। अगर हम देखा जाए बेसिक लेवल पे हम देखें तो बेसिक लेवल पे विदाउट मैथ्स हमारी ज़िंदगी नहीं कंप्लीट, ठीक है। हम जहाँ भी करते हैं, कोई भी हम चीज़ लेते हैं, हम काउंटिंग में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। काउंटिंग्स में आ गया हमारे पास, माइल्स में आ गया, नंबर सिस्टम में हम उसको यूज़ करते हैं। अब अगर तो हायर लेवल्स पे देखा जाए, हम मैथमेटिक्स में देखते हैं तो मैथमेटिक्स हमारे पास बाकायदा डेली लाइफ में इसका एक सब्जेक्ट है जो हमारे पास BS लेवल पे पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग के नाम से। उस मैथमेटिकल मॉडलिंग के नाम में हम मुख्तलिफ मॉडल्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि मॉडल्स हमारे पास रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस है, एक बिजनेसमैन है, वो हमारे पास अगर बिजनेस कर रहा है तो उसने मेजर्स करने हैं, प्रॉफिट कितना उसको, जो भी उसका बिजनेस है, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, कितना उसको लॉस हुआ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज आ गया, क्या रेट ऑफ चेंज था, किस तरह से, क्या ऐसा क्या था और बाद में क्या हुआ। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास डिके का यूज़ होता है, डिके है हमारे पास, मॉडल ऑफ डिके हमारे पास आ जाते हैं, डेरिवेटिव्स पे बेस करते हैं, विदाउट डेरिवेटिव्स हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास अर्थक्वेक्स, सबसे अच्छी एग्जांपल कि जब हमारे पास अर्थक्वेक से पहले का हमारे पास क्या चेंज हुआ,
अर्थक्वेक्स के बाद हमारे पास क्या चेंज हुआ, तो डेरिवेटिव्स इस पे यूज़ होते हैं, रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ जाता है। और अगर हम डेली लाइफ में देखें, हम मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। उस फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप फ्लूइड्स की बात करते हैं तो आपके जो इंजन्स हैं, आपके जितने भी पेट्रोल के जितने भी ये फ्यूल्स हैं, ये तमाम के तमाम आपके पास किस पे बेस करते हैं, ये फ्लूइड पे बेस करते हैं। फ्लूइड के सब्जेक्ट्स पे हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं, हम उनको मेजर्स करते हैं, फिर हम उनको आगे क्या करते हैं, यूज़ होते हैं। अब एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जीज में कोई भी जब आप काम कर रहे होते हैं, कुछ भी आप एटम्स बनाते हैं, कोई चीज़ भी आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो उनमें एक आपके पास स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होती हैं। वो स्पेसिफिक मेजरमेंट्स आपके पास के कहाँ से आई, वो स्पेसिफिक मेजरमेंट्स आप मैथमेटिक्स से ही यूज़ करते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स आप कोई भी मॉडल नहीं बना सकते। और बेसिक्स जो उसके अंदर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे पास डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, इंटेग्रल्स आ जाते हैं। इंटेग्रल्स के अंदर हम क्या होते हैं, पोर्शंस को लेते हैं, इंटरवल्स को यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स का टॉपिक है, स्टूडेंट्स तो कहते हैं ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है, इसका हमारी रियल लाइफ में क्या काम है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे आर्मी में इसको उनका जो मैसेज आता है, वो जो अक्सर आपने ड्रामाज या मूवीज में देखा होगा कि वो 1 1 2 2 4 बिल्कुल ऐसे ही कोडिंग और डीकोडिंग के लिए ये मैट्रिसेस मैट्रिसेस ही यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट समझते हैं कि ये कोई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, हमें क्या पढ़ा के जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि अगर हमें स्टूडेंट्स को जो भी हम टॉपिक उसको पढ़ा रहे हैं, उससे पहले टॉपिक से या टॉपिक पढ़ाने के बाद लेक्चर के एंड में 5 मिनट में ही अगर हम रियल लाइफ में उसकी कुछ एप्लीकेशन या कुछ एग्जांपल्स बता दें कि इसका हमारी इस लाइफ में यहाँ पे यूज़ है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रा इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस सब्जेक्ट में और उनके नॉलेज में भी ज़रा इजाफा होगा, उनके लिए बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा लाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे टाइम का प्रोग्राम एंड हुआ जा रहा है। मैं थैंक यू मिस मारिया एंड मिस हुमा, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया और अपने मुफीद मशवरों से जो है हमारे स्टूडेंट्स को आपने जो है गाइड किया। उम्मीद है ये जो प्रोग्राम है ये बहुत से खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बहुत से टीचर्स के लिए नहीं, और भी बहुत से लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मैथमेटिक्स के हवाले से। इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो अपना प्रोग्राम करेंगे उसमें हम इसकी मज़ीद डिटेल में हर सब्जेक्ट की एप्लीकेशंस पे ज़रूर बात करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स में। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।